तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों चैप्टर नंबर 1.1 कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम देखते हैं 1.2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये है हमारा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, इसके लास्ट वाले सेंटेंस से पता चल सकता है। वो इस तरह की इसका लास्ट सेंटेंस देखिए आप कि टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जहाँ पे आपको दिख जाए कि कुल संख्या ज्ञात करना है और यहाँ सारे नंबर भी दिए हुए हैं, तो इसमें आपको एडिशन करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि पहले, दूसरे और तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर कितने टिकट बेचे गए। तो पहले दिन बेचे गए टिकटों की कुल संख्या है 1094 और दूसरे दिन बेचे गए कुल टिकटों की संख्या 1812, तीसरे दिन बेचे गए कुल टिकटों की संख्या 2050 और अंतिम दिन बेचे गए टिकटों की संख्या 2751। और यहाँ जो मैंने ये वाला सिंबल दिया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लिखा है या ऊपर जो लिखा है वही यहाँ पे भी लिखा है, तो इसलिए मैंने ये वाला सिंबल दिया है यहाँ। और तो चलिए हम इसका एडिशन करते हैं। सिंपल एडिशन जैसे आप करते हैं वैसे ही करना है। तो यहाँ आ जाएगा 7, 20 का 0, बाकी 2, 7, 8, 15, 15, 2, 17 और 4, 2, 6, 6, 1, 7। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर और आपको लिखना इस तरह से है, 4 दिनों में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या 7707। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम बनाते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। तो यहाँ भी आप इसका लास्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पे है कि उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। जहाँ पे आपको कितने शब्द मिल जाए लास्ट वाले सेंटेंस में, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों पहले आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि शेखर को 10,000 रन पूरे करना है, पर उसने अभी तक सिर्फ 6980 रन ही बनाया है। तो उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। आपको पहले यहाँ पे लिखना है, आपको यहाँ लिखना है कि शेखर रन बनाना चाहता है कितना, 10,000, और उसने अभी तक रन बनाया कितना है, 6980। तो शेखर ने अब तक रन बनाया है, शेखर ने अब तक रन बनाया है 6980। तो आपको 10,000 में से 6980 को आप माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10,000 में 6980 को आप घटा दीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 में 8 गया 2 और ये आ गया इसमें
9, 9 में 9 गया 0, और यहाँ आ गया 9, और 9 में 6 गया 3। तो यहाँ पे शेखर को 3020 रन अभी और बनाना है, तभी उसके 10,000 रन पूरे हो पाएंगे। तो शब्द में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि शेखर को 3020 और रनों की आवश्यकता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर का आंसर। तो चलिए अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो इसमें भी आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने शब्द इसमें दिया हुआ है इसके लास्ट सेंटेंस में। तो दोस्तों पहले आपको ये समझना होगा कि आपको किससे किस में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले आप ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि जो सफल प्रत्याशी है उसके वोट हैं 5,77,500, और उसका जो निकटतम प्रतिद्वंदी है उसका वोट है 3,48,700। तो आप देख रहे हैं कि सफल प्रत्याशी का वोट ज़्यादा है और प्रतिद्वंदी का वोट कम है। तो आपको सफल प्रत्याशी के वोट में से निकटतम प्रतिद्वंदी के वोट को माइनस करना है। तो आप इसे शब्द में पहले लिख लीजिए कि सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मत, सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मत 5,77,500, और प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त किए गए मत 3,48,700। तो आप जिस तरह से सिंपली सब्ट्रैक्ट करते हैं उस तरह से कर लीजिए। पहले 5,77,500, 3,48,700। तो यहाँ पे 0 का 0, ये भी 0 का 0 हो जाएगा। 15 में से 7 जाएगा तो 8, और फिर ये बन गया 16। 16 में से 8 जाएगा तो 8, और फिर ये हो गया 6, और 6 में से 4 गया तो 2, और 5 में से 3 गया 2। तो दोस्तों ये हो गया हमारा थर्ड नंबर का आंसर। तो इसे आप शब्द में भी लिख सकते हैं, और जब आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो इस तरह से शब्दों में लिखना ज़रूरी होता है। और जो मैंने ये बताया है सब्ट्रैक्ट और एडिशन करने के लिए, ये आप एग्ज़ाम के टाइम में किसी अलग पेज में कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी कॉपी पे जहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहाँ पे इस तरह से लिखिए शब्द में, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो चलिए हम इसे शब्द में लिखते हैं कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव 2,28,800 मतों से जीता, और ये हो गया आंसर।
तो थर्ड नंबर का भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और दोस्तों हम आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।